नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक छोटा सा संगीत प्रस्तुत करके उसके बाद में अपना ये 15 अगस्त 2026 इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। तो रेडी रहिए। सभी को शुभकामनाएं 15 अगस्त की। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा फहरा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो सौए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब कायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए हमारे बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली, वो खेल रहे थे होली। थे जवान धन्य जवान वो अपनी, अपनी धन्य की जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। कौन से लथ-पथ खाया फिर भी बंदूक उठाते, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। तब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। समस्त देश के नागरिकगण, प्यारे बच्चों, सभी को 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश की आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमें उन अनगिनत वीरों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने अपना जीवन देश के नाम समर्पित किया है, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। उसमें जैसे नाम देखें तो महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक ऐसा भारत देने का सपना देखा था, जहां हर नागरिक को समान अवसर और अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता मिले। लेकिन आज़ादी केवल अंग्रेजों से मुक्त होने का नाम नहीं है। सच्ची आज़ादी तब है जब हम अज्ञानता से आज़ाद हों और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी समझें। असली देशभक्ति वो है जिसमें हम संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और प्रसारित करें, जिसमें हमें धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है, सामाजिक न्याय है, बंधुत्व की भावना है और समानता है। मूल कर्तव्यों का पालन करें, अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक विकास करें, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करें, सामाजिक रूढ़िवादियों और बुराइयों से टकराना और संघर्ष करना, जिससे जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, रंग भेद की नीति है, इस प्रकार की ये जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, रूढ़िवादी बुराइयां जो हैं,
उससे टकराना है, उसके साथ संघर्ष करके आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। वो क्या शिक्षा जिसके लिए आंदोलन करना पड़े, वो क्या शिक्षा जिसके लिए आंदोलन करना पड़ा है। शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो देश का विकास कैसे होगा। ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें शिक्षित हों, आगे बढ़ें और देश का विकास करें। देश के विकास में अपने मूल कर्तव्यों और अपने अधिकार, अपने संवैधानिक जो ताना बाना है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज का भारत है वो नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान के रूप में, तकनीकी के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हमारे युवा आज केवल भारत का भविष्य नहीं है, वे भारत के वर्तमान ताकत भी है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करना है। हमारे सामने जब चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को चीरते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने देश को आगे बढ़ाते हुए, देश का कल्याण करते हुए, सबको अपने भाईचारे की भावना रखते हुए, धर्मनिरपेक्षता की भावना रखते हुए, जातिवाद को मिटाते हुए, सांप्रदायिकता को मिटाते हुए, रंग भेदमिति को मिटाते हुए, ये सारी चीज़ें उनको मिटाते हुए, पर्यावरण की रक्षा करते हुए, शिक्षा को मजबूत बनाते हुए, महिलाओं के सुरक्षित करते हुए और सम्मान अवसर देना, ये हमारी एक कर्तव्य बन जाता है। गरीबी व जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाना। गरीब लोग हैं और जिसको ज़रूरत है, जिसके ज़रूरतमंद है लोग हैं, उसके लिए उसका जीवन बेहतर बनाना, उसे आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे ज़रूरी देश की एकता और भाईचारे को मजबूत बनाए रखना है। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा देश विविध होते हुए भी एक है, इसलिए विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अलग अलग भाषा के लोग, हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग हैं, हमारे देश में अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, हमारे देश में अलग अलग संस्कृति से आते हैं लोग। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो हमारी सारी पहचानें एक हो जाती हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम केवल देश के लिए गर्व महसूस न करें, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाने का संकल्प लें। एक बेहतर विद्यार्थी बनकर, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने आसपास के स्वच्छ रखकर, अपने आसपास को स्वच्छ रखकर, दूसरों का सम्मान करके और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाकर हम इस देश का विकास करें। क्योंकि देश केवल सरकार से नहीं बनता है, देश हम सब से बनता है। आइए आज तिरंगे के सामने संकल्प लें कि हम भारत की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सुरक्षित हो, मेरा भारत शिक्षित हो, मेरा भारत विकसित हो। और अंत में पूरे गर्व और विश्वास के साथ कहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद। सभी को 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य मेरे फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और अपने देश को सभी को अपने देश को समर्पित करते हुए, जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं अपने देश को समर्पित करके गए थे, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे देश में जो मतलब देश की जो सीमा पर जो खड़े हुए जवान हैं, वो किस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं, उस पे हमें गर्व होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज़ादी का अर्थ क्या है?
तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी जैसे चीज़ें जैसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन एक जैसे थोड़ा सा जैसे हम देख लेते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। कर्सी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय, और स्कूल में विंध्या हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए ओ जन्नू ओ उधारी कंपनी बाग में अकेले ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती कह के फांसी पर चढ़ गया था? क्या सिर्फ डेढ़ गज कपड़े के लिए हिटलर को आंख दिखाई थी, और बापू ने सिर्फ नोट में छापने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिता पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपुल वाला पन्ना दोबारा पलटना होगा, और समझना होगा जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्द कोश अव्यर्थ थे। इस देश में आज़ादी के 1 या 2 नहीं 135 करोड़ अर्थ हैं। आज़ादी वो है जो अपने सपनों के दरख फलने से डरे, और न टूटी हुई चंपल डिजाइनर जूते के साथ चलने से आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए, और खोलियों के दिल में हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसलों का चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे, और कह गए ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जो अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए, और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बूह न आए। कब तक इतिहास पर जमे धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है, तो अब उनकी जड़ों में नया ईंधन भरना है, इस प्रकार से हमें इस देश के लिए बनाए रखना है अपने हौसले को, अपने जज्बे को, और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जब हम देश का विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें हमारे देश को विकासशील नहीं, विकसित देश होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा हम करते हैं तो ज़रूर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। अन्यथा हम जैसे अगर सब मिलकर के नहीं करेंगे, एक व्यक्ति पर जब हम छोड़ देंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। एक कविता और थी, मैंने लिखी तो थी, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई। इसमें हमारे जवानों के ऊपर थी, जो सीमा पे जवान खड़े हैं उसके लिए। चलो सामने आई तो है, इसको पढ़ देती हूँ। देखो याद मेरे नहीं है लेकिन पढ़ देती हूँ। देश सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ऊपर इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है, ऊपर उसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है। नमस्ते समस्त नागरिकगण और सभी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य एक छोटी सी कविता मानो कि तो पढ़ना चाहती हूँ, प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें हमारे देश के सैनिकों की ताकत को बयां किया गया है। तो याद मेरे नहीं है लेकिन मैं लिखी हुई है, उसको पढ़ रही हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, कि मैं दुश्मन से नहीं डरती,
मैं भारत का जवान हूँ। जवान के लिए कहा गया मैं दुश्मन से नहीं। आज लड़कियां भी हैं सीमा पे और लड़के भी हैं, इसलिए दोनों के लिए कह रही हूँ कि मैं दुश्मन से नहीं डरती या दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत की जवान हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरती, मैं भारत की जवान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरती, मैं भारत की जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे राहत हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे राहत हूँ। गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, या मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहती हूँ। सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दबकर दफन रहकर जिंदा निकला हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दबकर जिंदा निकला हूँ या जिंदा निकली हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलती हूँ। 30 डिग्री तापमान पर सड़क पर राइफल तानकर टहलने निकलता हूँ या निकलती हूँ। मैं 30 डिग्री तापमान पर सड़क पर राइफल तानकर निकलती हूँ। आतंक की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरती हूँ। आतंक की औकात क्या, मैं कुदरत से नहीं डरती हूँ। भारत की जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरती हूँ। मैं भारत की जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरती हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तब नहीं, होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद और ईद तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। चांद और ईद तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। उनके पास एक लिफाफा जाता है और कुछ नहीं जाता है। कभी त्योहार नहीं मनाते हैं, कभी होली नहीं मनाते हैं, उस तन्हाई में जीते हैं वो सैनिक, वो देश के जवान जो देश पे काम करते हैं। आज लड़कियां भी देश पे काम करती हैं और हमें आश्वासन देती हैं कि आप खुश रहें, हम आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार के हैं मेरे देश के जवान। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा। मैंने आपकी जरूरत नकारी। मैंने अपनी जरूरत नकारी। मैंने सहूलियत का गला घोटा, मैंने अपनी जरूरत नकारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। और मैं निद्रोही हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपनी उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता, मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता कि मैं निर्दयी हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत की जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरती, मगर मैं डरती हूँ। हाँ मैं डरती हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को, मेरे अपने उजड़े खून की मोहर से ये खुद को ये संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। मैं उनसे नहीं लड़ सकता, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक उठाकर मैं बढ़ सकता हूँ। मैं अपनों की तरफ बंदूक
कर मैं बढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकती हूँ, हाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं बहरों की तरह मेरे कानों पर हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा या फिर भी मैं बोलूँगी, मैं फिर भी बोलूँगा, मैं फिर भी बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो। सुनो आवाज मन की जरा सोच कर देखो, सुनो आवाज मन की जरा सोच कर देखो, सुनो मन की आवाज जरा सोच कर देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पराया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? वो पैदा इस देश में क्या बाहर से आया है? वो पैदा इस देश में क्या बाहर से आया है? कुर्बानी लगी सभी की, कुर्बानी लगी सभी की, कुर्बानी लगी सभी की, लगा खून सभी का, लगा खून सभी का। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। कुर्बानी लगी सभी की, कुर्बानी लगी सभी की, लगा खून सभी का, लगा खून सभी का। हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है, हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें इश्क है इस देश से दिल से तो अपनाओ, तुम्हें इश्क है इस देश से दिल से अपनाओ। पूछें अगर मजहब तो हिंदुस्तान बताओ, पूछें अगर मजहब तो हिंदुस्तान बताओ। तोड़ न पाएंगे, तोड़ न पाएगी सियासत की आंधी कोई, तोड़ न पाएगी सियासत की आंधी कोई। जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि देश की जान कहलाओ, जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि देश की जान कहलाओ। पहाड़ी वादी घाटी साहिल हो, पहाड़ी वादी घाटी साहिल हो या सेहरा हो, पहाड़ी वादी घाटी साहिल हो या सेहरा हो। तिरंगा तीन रंगों से रंगा दिखता सुनहरा हो, तिरंगा तीन रंगों से रंगा दिखता सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, मैं सरहद पर खड़ी हूँ। तुम मेरे घर आंगन पर फहराओ, तुम मेरे घर आंगन पर फहराओ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विकास, जय भारत। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।